नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, सीटेट के आंसर की आ चुकी है। अब सीटेट के आंसर की आने के बाद प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसको चेक कैसे किया जाए, क्योंकि उसको चेक करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो रखी है बच्चों के लिए। वजह क्या है? वजह ये है कि उसके लिए आपको पहले जो मास्टर सेट है वो, और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है वो मैच कराने होंगे। उसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्स शीट आई हुई थी, उस रेस्पॉन्स शीट से आपको जो मास्टर सेट है उससे क्वेश्चन ढूंढ के मैच करने होंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है। अब उसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं जितने भी मुझे अवेलेबल हो पाएंगे, मैं सभी मास्टर सेट्स की सही आंसर्स अकॉर्डिंग टू आंसर की मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद आप इस वीडियो से अपना रिस्पॉन्स शीट वाली की मैच कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि दूसरे जो जितने भी सेट्स हैं उनमें सही आंसर्स क्या हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ 3 जनवरी का पेपर जो शिफ्ट फर्स्ट का है। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट कह दें या प्राइमरी लेवल का कह दें। उसके लिए जो जो इसमें लैंग्वेज में बता देती हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन था, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। तो इसका आंसर है सेकंड, बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड था। आगे देख लेंगे। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा अधोगामी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बच्चों की सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, तो आंसर है दिया गया है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परिवार, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल कै पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। तो यह रुचि जब निष्कर्ष निकालती है तो कि का ग से बड़ी है, तो वह किस जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विशेषता को दर्शाती है, तो इसका आंसर था सकर्मक अनुमान। नेक्स्ट देख लेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, आंसर है प्रतिवर्धन। आगे देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा अपारंपरिक चरण। आगे देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, आंसर हो जाएगा थर्ड, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है, आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोग्यता। 10 क्वेश्चन है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक का क्या विश्वास होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत था। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है 12, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़की गुड़िया से नहीं खेलती है। किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थी को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लेखन के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो किस प्रकार का मूल्यांकन हो गया, ये हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, आंसर हो जाएगा भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा को अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सीडीपी का था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। थर्ड है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित और खोज क्रिया पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का
है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण जवकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। आंसर है विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, तो वो होगी छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और फिर तर्क दिया हुआ है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, यानी कि कौन कौन से गुण हो जाएंगे, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण दिया हुआ है एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 है किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, तो आंसर हो जाएगा आगमनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। आंसर हो जाएगा मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 का देख लेंगे। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि खेल कूद घर और कक्षा कक्ष तीनों सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। आंसर नंबर 4 सही है। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चे के अधिगम में अवरोधक है। आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ऑप्शन 2 सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, तो आंसर है संज्ञान और संवेग। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है, तो आंसर हो जाएगा स्व निर्देशित। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चंस। इन्हें आप अपने रिस्पॉन्स शीट से ढूंढ के मैच कर सकते हैं। आई थिंक अभी आप इजीली इसको मैच कर लेंगे। अभी मैं इसी तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वीडियोस दूंगी, क्योंकि अगर मैं 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में दूंगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए ये मैं इसी तरह से पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये था 3 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का CDP का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू CTET की आंसर की। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सभी जितने भी पेपर हैं सभी के मोस्टली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगी। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आपको मेरा जितना भी मैं एफर्ट डाल रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।